ये देख रहे हो सुपर फास्ट खबर। मैं ओम प्रकाश दांतला और साथियों थाना सबने बता दूं कि आज माँ की टीम पहुंच चुकी है जुगलपुरा ग्राम के अंदर। और जुगलपुरा ग्राम पंचायत से महज 2 किलोमीटर आगे बुचारा रोड के ऊपर एक महायक चालू है। जो वो महायक की बात कर चाहूँ तो 12 तारीख को चालू हुई हो। वो 11 कुंडा को महायक जिसमें करीबन 44 जोड़ा बैठे हैं भी यक की कवरेज करवा खातिर माँ की टीम पहुंच चुकी है। यक कराबा सू वातावरण शुद्ध हो जाए और बरसात हो जाए, इंद्र भगवान खुश हो जाए। तो थाना में सब दिखाबो चाहूँ, मैं कैमरामैन से निवेदन करबो चाहूँ कि ये महाराज जैसे हीरामल जी महाराज का मंदिर, तो इस महाराज के सानिध्य में एक महायक चालू है हीरामल जी के स्थान के ऊपर, जो 12 तारीख से चालू हुआ था, 20 तारीख को समापन होगा। इस महायज्ञ की बात करते हैं तो महायज्ञ में महाराज से और इसके जितने भी यज्ञाचार्य हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि इस महायज्ञ में 6 दिन के अंदर कितनी आहुति लग चुकी है, तारीख से चालू हुआ था और अब तक कितनी आहुति लग चुकी है। देखिए, पृथिव्याम जन्म यद्भूतम सर्व कामार्थ सिद्धये श्रीमन्नारायणम दासम गुरुदेवम नमाम्यहम। इस 11 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का प्रारंभ 11 तारीख से हुआ था। 11 तारीख को कलश यात्रा बड़ी ही भव्य और दिव्य तरीके से कलश यात्रा का आयोजन रहा। दिनांक 12 को विधिवत मंडप प्रवेश हुआ। मंडप प्रवेश में बाहुबल देवाचार्य जी कालाकोटा धाम से पधारे थे, उनके सानिध्य में यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ। 12 तारीख को अग्निस्थापन हुआ और 12 तारीख को समस्त देवताओं का आह्वान होकर के हवन प्रारंभ हुआ। 13 तारीख से लगातार आज तक आहुतियां लग रही हैं। 44 जोड़े इस यज्ञ में सम्मिलित हैं और प्रतिदिन 52,000 आहुतियां पुरुष सूक्त और 12 अक्षरी मंत्र की 52,000 आहुतियां प्रतिदिन लग रही हैं। आज वैसे यज्ञ को 6 दिन पूरे हो गए, लेकिन आहुतियों के 5 दिन हुए हैं, तो लगभग 2,60,000 आहुतियां अब तक पुरुष सूक्त की और 12 अक्षरी मंत्र की इस यज्ञ में लग चुकी हैं। महाराष्ट्री कहा जाता है कि महायज्ञ कराने से बरसात होती है, वातावरण शुद्धि होता है, क्या और भी कई फायदे हैं? यज्ञ के तो बहुत से फायदे हैं, जैसे कि विशेष रूप से हमारे धार्मिक ग्रंथों में अनेक बातें यज्ञों को लेकर के कही गई है। जैसे हमारी श्रीमद् भागवत गीता जी कहती हैं कि यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अनसंभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। ठीक इसी तरह से मनुस्मृति कहती है कि अग्नहु प्रस्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्य जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नम ततः प्रजाः। ये सभी अनेक बातें हमारे धार्मिक ग्रंथों में है। विशेष रूप से यज्ञों से क्या होता है कि वातावरण शुद्ध होता है, बादल बनते हैं, मेघ बनते हैं और बरसते हैं, बरसात होती है, बरसात से अन्न होता है और अन्न से हमारे सांसारिक मानवों का, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का सबका पालन और जीवन संभव होता है। साथ में महायज्ञों के आयोजन से क्या होता है कि परस्पर सहयोग की भावना, भाईचारे की भावना, सहयोग की भावना, ये भी विशेष रूप से हमारे सभी भक्तों के अंदर जो है देखने को मिलती है। 9 दिन एक साथ रहते हैं और भगवान के ध्वज तले यज्ञ नारायण भगवान की साक्षी में सभी मिलकर के सहयोग से ऐसे दिव्य और भव्य धर्मानुष्ठानों का आयोजन जो है वो सफल बनाते हैं, सिद्ध करते हैं। क्योंकि इतने बड़े धर्मानुष्ठान जो हैं वो किसी एक व्यक्ति के सफल बनाने से नहीं होते हैं। तो इनके आयोजन से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे में परस्पर प्रेम, सहयोग और सद्भावनाएं बढ़ती हैं, प्रेम की, सहयोग की, और सभी मिल करके यहाँ पर बहुत ही जोश से भगवान के नाम में बिल्कुल ये मानो कि विष्णु भगवान में वातावरण हो रहा है और यहाँ सब मिल करके जोरदार जय घोष करते हैं, हरि कीर्तन वगैरह करते हैं और अपना अपना योगदान करते हैं। कोई भंडार में करता है, कोई पंगत प्रसादी में करता है, कोई जल सेवा में करता है, कोई यज्ञशाला में करता है। इस प्रकार से सभी मिल करके इस अनुष्ठान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्री जहाँ कहीं भी देखा जाता है तो ये माइक सिर्फ 9 दिन का ही क्यों होता है? क्यों ऐसी कोई परंपरा है क्या 9 दिन का ही क्यों किया? देखिए, महायज्ञ तो 5 दिन भी हो सकता है, 11 दिन भी हो सकता है, लेकिन वस्तुतः क्या है कि हमारा देश प्राचीन काल से ही, प्रारंभिक काल से ही यज्ञों का देश रहा है। और हम यहाँ यदि आसपास की बात करें, हमारे परिक्षेत्र की बात करें, तो प्रातः स्मरणीय, अहर्निश स्मरणीय, जगत गुरु जगत वंदनीय, गो ब्राह्मण संत सेवी,
श्री ब्रह्मपीठाधीश्वर काठिया परिवार आचार्य श्री खोजी द्वाराचार्य अनंतानंत श्री विभूषित श्री सदगुरुदेव भगवान नारायण देवाचार्य जी महाराज त्रिवेणी धाम वालों ने अनवरत इस परंपरा को बनाए रखा है। और सबसे बड़ी परंपरा हम त्रिवेणी धाम से ही मानते हैं कि सदगुरुदेव भगवान के यहाँ प्रारंभिक काल से ही उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन काल से ही यज्ञों को प्रारंभ किया था और उन्होंने हर बार प्रत्येक यज्ञ जो है वो 9 दिवसीय करवाया। और इस शरीर को भी वहाँ उस आश्रम पर उनकी साक्ष्य में, उनके सानिध्य में यज्ञ करवाने का सुअवसर उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। और सभी हम लोग जो हैं वो उनके बताए अनुसार ही उन्हीं की बातों का आज भी अनुसरण कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि सारी जानकारी यज्ञाचार्य जी ने पूरी दी आपको कि यज्ञ 9 दिन का क्यों किया जाता है और यज्ञ में अब तक कितनी आहुतियाँ लग चुकी हैं और यज्ञ क्यों कराना चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये पता लगेगा कि आज यज्ञ कराने से क्या क्या फायदा है। कई लोग सोचते हैं सनातन धर्म के अंदर कि यज्ञ के बारे में सारी चीज़ें महाराज श्री ने बता दी आपको, और भी यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से आपकी बात करवाएंगे। एक युवा साथी हमारे बीच मौके में मौजूद है, क्या लग रहा है आपकी इस व्यवस्था को देखकर, आप क्या कहेंगे? व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब बस्ती माता का सहयोग है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। कितने कार्यकर्ता लगे होंगे इस महायज्ञ में सेवा देने? 100-150 आदमी लग रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है और गांव वाले सब सहयोग कर रहे हैं। लग रहा है कि यहाँ के लोगों में बड़ी आस्था है देवनारायण भगवान की। बहुत ज़्यादा गांव के बहुत आदमी रहते हैं, गांव के बहुत। मैंने भी यहाँ देखा है, अवलोकन किया है काफ़ी लंबे समय से कि महाराज श्री का बड़ा आशीर्वाद है। इतनी शानदार व्यवस्था, यज्ञ आचार्य की बात करें, चाहे यज्ञ मंडप की बात करें, मंदिर की बात करें, युवाओं में जिस प्रकार बड़ों में भी एक उत्साह दिख रहा है कि महायज्ञ को लेकर। बड़ों में भी, युवाओं में भी, सब बच्चों में भी, सब में जोश है, सब बहुत तन मन से लग रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, तमाम युवा साथियों से बात कराई और बड़े बाबा जी हमारे बीच में मौके में मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। नाम क्या है बाबा जी? किशोर से। तो यह की व्यवस्था लेकर कहीं खबर चाहते हैं? बढ़िया है साहब, ये मतलब हाँ तो डेली आओ चुके थे? डेली मतलब बैठे थे, मतलब डेली बैठे थे? हाँ डेली बैठे। देखो आनंद हो रहे बड़े तरीके हाँ से। बढ़िया आनंद हो रहा है, कोई कमी तो कोई कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं। आगे हम बात करवाएंगे आपको। विकास स्कूल के डायरेक्टर हैं बलदेव जी मीणा, ये भी एक एजुकेशन के साथ साथ धार्मिक स्थानों में काफ़ी अपना हिस्सा योगदान देते हैं और पहुंचते भी हैं। गुरु जी, क्या लग रहा है, आपने भी अवलोकन किया है 1 घंटे भर से? देखो, घंटा भर ही हुआ है लेकिन आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत ही अच्छा। जैसा कि दिनेश जी त्रिवेदी जी ने बताया, और काफ़ी लोगों में उत्साह भी है, जोश भी है। हंसराज जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, कमलेश जी हैं, चनीजा साहब हैं, इन सब ने मिल करके गांव में जो एक माहौल सा बनाया, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर यज्ञ मंडप की ओर चलेंगे और वहाँ से भी वो दिखाएंगे। यज्ञ मंडप है, इसकी लाइव तस्वीर मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। मैं आप फिर से कहूँ कि जुगलपुरा से महज 2 किलोमीटर आगे बुचारा रोड पर हीरामल जी महाराज का स्थान है। उस महाराज श्री के आदेश के अनुसार ये महायज्ञ चल रहा है, जिसमें 44 जोड़े बैठे हैं। रात्रि का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे दोपहर के 12 बज गए हो। इतनी चमत्कारी इस महाराज श्री की है, उस चमत्कार की वजह से यहाँ के लोगों में जो आस्था के प्रतीक थे वो काफ़ी विशेष देखने को मिली। क्यों, जब आस्था होती है ना, उसके अनुसार सारे काम होते हैं। चाहे युवा साथियों की बात करें, बड़े बुजुर्गों की बात करें, चाहे महिलाओं की, चाहे युवाओं की, सबका योगदान यहाँ पे भरपूर है। मैं कहता हूँ यह करवाना चाहिए। आसपास के क्षेत्र में यदि आज भी हमारी संस्कृति है, भारत देश है, सनातन धर्म के अंदर राजस्थान तो सबसे आगे है। इसी को लेकर मैं कहूँगा, और भी काफ़ी बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में मौके पर मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे इस यज्ञ को लेकर? बढ़िया है, यज्ञ हो रहा है। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? आज 6-7 दिन हो गए। कोई कमी तो नहीं किसी? ना कोई कमी नहीं है। आचार्य जी बढ़िया आदमी है और यज्ञ संपूर्ण हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया। यज्ञ में ही बैठे हैं। अच्छा, आप यज्ञ में बैठे हो? ये तो कहना है क्या, जब आप यज्ञ में बैठे हो आनंद? बढ़िया से बढ़िया, आचार्य जी सबसे बढ़िया है। हीरामल जी महाराज की कृपा है, इससे बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है। बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? नंदलाल। तो नंदलाल जी, क्या लग रहा है इस व्यवस्था को लेकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ जय मार तो मात पिता में थोड़ा प्रेम बढ़ा है, 5 दिन के मायने भाई बंधु में प्रेम बढ़ा है यज्ञ की वजह से। जी में कोई खटास थी, वो खटास भी एक तीर्थ हुई है। इतना बढ़िया देखा यज्ञ का कि कोई वो देखो, जब कई आत्मा एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान श्री का आदेश है कि उनके अनुसार सब लोग एक जगह बैठ गए। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत उपलब्धि। और दूसरी चीज, ग्राम जनता जुगलपुरा के द्वारा ये सारा काम हुआ है और गोटियों के द्वारा हुआ। और हमारे थान के नीचे 110 गोटियां और नेम दिया।
110 थान सीकर जिले में। अच्छा, उन सबका बड़ा योगदान है। हाँ सर, इसी का है वो। देखिए, आप सभी ने तमाम आप सभी को जानकारी दी। इधर बात करूँ, ये पांडाल की व्यवस्था है और कितनी शानदार व्यवस्था है। रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दोपहर के 12 बज रहे हो। मैं मानता हूँ कि रामल जी महाराज की बड़ी देन है। और भी काफ़ी लोगों से हम बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। जैसा कि सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? बढ़िया व्यवस्था चल रही है सर। बड़े व्यवस्था चल रही है। कितने कार्यकर्ता लगे हुए यहाँ पे? 200-300। आप भी यहाँ सेवा दे रहे हो? हाँ जी, यहाँ के रहने वाले हो? ये आएंगे। अच्छा, कोई कमी तो नहीं किसी नहीं प्रकार? नहीं, कोई कमी नहीं। ठीक है, सब लोग खुशी से हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस मंडप की भी यहाँ की व्यवस्था दिखा दीजिए, ताकि तमाम लोगों को पता चल सके। और जब बात करते हैं महायज्ञ की, तो बड़े बुजुर्ग भी जब यज्ञ मंडप बैठते हैं तो अपने आप को बड़ी खुशी महसूस करते हैं। वो तो देखिए आराम से बैठे हुए हैं, शाम का समय है। यज्ञ में आहुति देने के बाद में तमाम जो बड़े बुजुर्ग उधर बैठे हैं, लगातार कहते हैं कि माहे की कवरेज हम लगातार दिखाते रहते हैं। यहाँ तमाम जो बड़े बुजुर्ग हैं सफ़ेद सापे बांधे हुए हैं कि राजस्थान की आन बान शान। मुझे लगता है कि महाराज श्री के गोठे हैं। जब महाराज श्री के गोठे जो महाराज श्री की सेवा करते हैं, अभी कुछ एक भाई ने बता रहे थे कि 110 थान है इस मंदिर के नीचे, और तमाम गोठियों का और आसपास के बस्ती माता तन से मन से धन से बड़ा योगदान चल रहा है। आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया कर रहे हैं साहब। कितने दिन हो गए आपकी व्यवस्था देखी हुई? 7 दिन हो गए हैं साहब। आप ही यज्ञ में बैठे हो? हाँ जी, अपने जोड़े के साथ में? जोड़े के साथ में। बढ़िया फील करे हो? बढ़िया, एक नंबर, कोई कमी तो कोई कमी को ना। व्यवस्था में? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, कैमरामैन से कहूँगा और भी बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम था को साहब? मारो नाम तो ईश्वर को पन्नो है। ईश्वर को पन्नू? अच्छा, फिर तो जिसका नाम ईश्वर हो तो फिर तो पूछो मत। जो पन्नू कह दिया तो फिर तो कुछ कमी को नहीं। तो कसो लाग रहे होता नहीं? बहुत बढ़िया लाग रहे हो। ते भी यज्ञ में बैठे होगे? हाँ ने सेवा करे छो लाग रहे 6 दिन लगातार दिन रात ठहरो छो। आओ, कोई कमी तो कौन से के? कोई कमी कौन। बिल वाड़ा सोचो। हाँ छोटे बाबा के आस्था हुई था कि हाँ, और पूरा 9 दिन ठहरोगा? ओ अड्डे ने हम हम गए। ठहरो। हाँ, अच्छा, देखो बिल वाड़ा सु आया छी, महाराज श्री को बड़ा आशीर्वाद है। और उनका आशीर्वाद सु आज बता रहे कि 6 दिन लगातार मैं ठेहोगा। गुरुजी महाराज जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। गुरुजी महाराज यज्ञ ने लेर कहीं खबर चाहो? हाँ बढ़िया हो रहे हो साहब, बढ़िया प्रसन्नता है। तो महाराज श्री को और गुरु जी को तो आदेश हुआ, बहुत जरूरी है। हाँ साहब, बढ़िया बढ़िया हो रहे क्योंकि जब गुरु जी को आदेश हुआ तब महाराज श्री आदेश दे। हाँ, महाराज ने आदेश दिया। लाग रही हो कि अब रात के 9-10 बजे, लेकिन यहाँ लाग रही हो दोपहर का 12 बज रहे हैं। कहेंगे बाबा की चमत्कारी बड़ी नमस्कार हो रही है, बढ़िया रोशनी हो रही है साहब। तो कोई व्यवस्था में कमी तो कुछ हाँ, कोई कमी को नहीं साहब, बढ़िया बराबर चाली बराबर व्यवस्था हो जाए। और सुनाओ ना। और तो अब ते सुनाओ यज्ञ का बारे में, कसी का व्यवस्था चाल चाहे कोई? चल रही है, देख रहे चलते। अच्छा, गुरु जी महाराज को आदेश तो बराबर है, हाँ कोई कमी तो को नहीं? ना कोना साहब, बड़े तरीका से मौज हो रही खूब मौज हो रही, तारी दया से भगवान बोले मौज। कि 44 जोड़ा बैठे जी? हाँ, जोड़ा तो खूब बैठे जी, नहीं कम बढ़िया बढ़िया मौज से। बढ़िया मौज से महाराज जी को आदेश ही बढ़िया से। ठीक, भक्तों के ऊपर आशीर्वाद लगातार आप बनाए रखे। और जिस प्रकार से आपने आदेश किया, माँ यज्ञ में आसपास के लोगों ने तन से मन से धन से अपना बड़ा योगदान दिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बोले रामल जी महाराज की जय।